नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूँ। पहले एक बता दूं कि इस कहानी का किसी व्यक्ति, संस्था, जगह, किसी से कोई लेना देना नहीं है। एक काल्पनिक कहानी है जो मैं बताना चाहता हूँ। ये कहानी है एक पहलवानों की। एक गांव था जहाँ पर एक पहलवानी की प्रतियोगिता होने वाली थी और उसी पहलवानी की प्रतियोगिता में जो विजेता बनता वही उस गांव का सरपंच बनना था। उस गांव में बहुत सारे पहलवान थे, पहलवानों का गांव था। वहाँ पर बहुत मजबूत कदकाठी के लोग और दांव पेच के जानकार पहलवान हुआ करते थे, लेकिन गांव वालों का कहना था कि वहाँ जो मुख्य मुकाबला था होना था जो बजरंग पहलवान और चंदन पहलवान के बीच में होना था। बाकी रहने को तो और पुराने भी और नए भी पहलवानों में रामू पहलवान, तरुण पहलवान, जुम्मन पहलवान, आजाद पहलवान, शिव पहलवान, दामोदर पहलवान और से बहुत सारे लोग थे जो अपना दावा ठोक रहे थे। और इस प्रतियोगिता के जो रेफरी होने वाले थे वो थे इकबाल मियाँ। वो भी पुराने पहलवान ही थे, उनको रेफरी बनाया गया था। और जो इस प्रतियोगिता के जो प्रायोजक थे, इस प्रायोजक में उस गांव के जो सेठ थे, दो दो सेठ वो प्रतियोगिता के प्रायोजक थे। एक अंगद जी थे और दूसरे थे अमर जी। ये दोनों प्रायोजक थे। अब जैसा कि हर खेल और प्रतियोगिता में होता है कि हर तरह के उसमें खेल होते हैं, खेल के अंदर, खेल के पीछे भी खेल होते हैं। और फिर इसमें तो जो विजेता बनता वो उस गांव का सरपंच बनता, तो खेल चल नहीं था। और इसमें सबसे मेन चीज थी कि जो बजरंग पहलवान थे वो जो सेठ थे उनके यहाँ नौकरी करते थे। अंगद जी और अमर जी के यहाँ नौकरी किया करते थे। तो उसके कारण उनका उनके उनको खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी, अच्छी खुराक मिल रही थी, उनको प्रैक्टिस की बढ़िया सुविधाएं मिल रही थी। और फिर उनका प्रचार भी किया जा रहा था कि सबसे मजबूत कोई है तो बजरंग पहलवान है, ऐसा कहा जा रहा था। और चंदन पहलवान जो थे, जिनके जिनके ऊपर गांव वालों का थोड़ा बहुत विश्वास था कि यही लड़ पाएंगे इनसे, तो उनकी घर की स्थिति सही नहीं थी। और इन्हीं परिस्थितियों के कारण नौकरी भी बराबर सही तरीके से कर नहीं पा रहे थे। करते वो भी थे, सेठों की नौकरी करते थे, लेकिन घर की परिस्थिति के कारण सही नौकरी नहीं कर पा रहे थे, खाने पीने के लाले पड़े हुए थे। और ना ही उसके कारण उनका कोई ऐसा माहौल बन पा रहा था। अब बाकी दूसरों की तो बात, जो कमोबेश चंदन पहलवान की स्थिति थी वही थी। और जो प्रायोजक थे वो चाहते थे कि बजरंग पहलवान ही जो है वो विजेता बने, सरपंच बने। और इसके कारण बाकी की अनदेखी वो कर ही रहे थे। अब बजरंग पहलवान जो थे दूध, घी, मक्खन, बादाम, काजू खा खा कर प्रैक्टिस कर रहे थे। और बाकी जो है चने, मुश्किल से चने खा रहे थे और चने खा के हाथ पर हिला रहे थे और इंतजार कर रहे थे प्रतियोगिता का। लेकिन अंदर से जज्बा था कि लड़ेंगे, कुश्ती है, पहलवानी की कुश्ती है, लड़ेंगे। और गांव के जो कुछ बड़े बुजुर्ग थे उनको भी ये बात समझ में आ रही थी कि कौन नगर सेठों, पर उनके दिमाग में था कि यार इन सेठों के से पंगा कौन लेगा यार, इसलिए चुप्पी साधे हुए थे। और फिर भी कुछ लोग थे, उन्होंने सोचा कि सीधे चलो रेफरी से एक बार, जो रेफरी बनने वाले थे इकबाल इकबाल मियाँ, उनसे बात करते हैं, शिकायत करते हैं कि शायद वो कुछ इसका रास्ता निकाले कि भाई लोगों को भी कुछ खाने पीने को मिले और प्रैक्टिस करने की सुविधा मिले, तो वो भी बराबर लड़ाई, मतलब मजा आए कुछ। लेकिन इकबाल मियाँ बोले कि मेरा काम तो प्रतियोगिता जब चालू होगी तब आएगा, अभी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। और दबे छुपे जो अंदर से बात थी ये थी कि जो बजरंग पहलवान थे वो बकरी का दूध पीते थे, और बकरी जो थी वो इकबाल मियाँ के यहाँ बकरी थी, उन्हीं का दूध पीते थे वो। और इससे उनके संबंध अच्छे थे। और यही उनके इकबाल मियाँ के इस मुद्दे पे कन्नी काटने का सबसे बड़ा मुख्य कारण था। और एक दो जो पुराने सरपंच थे जिन्होंने जो है मुखर होकर इस पर आपत्ति की, पुराने जो सरपंच थे उन्होंने कुछ मुखर होकर आपत्ति की कि यह तो बिल्कुल बेमेल का टक्कर है। और उनकी सुन कौन रहा था, कोई सुन तो रहा नहीं था। पुराने बुजुर्ग थे, सरपंच थे, रोज बेचारे कभी इकबाल मियाँ से कहते, कभी सेठों से कहते, कभी कभी तो बजरंग से भी कहते भैया कि यार तुम कुश्ती लड़ रहे हो तो थोड़ा लगना भी तो चाहिए कि कुश्ती होने वाली है। पर नक्कार खाने की तूती में कौन किसकी सुन रहा था। रामू पहलवान हो, तरुण पहलवान हो, आजाद पहलवान हो, संतोष, शिव, दामोदर, सबने भी इस गैर बराबरी मुकाबले पर
जिसमें खा खा कर एकदम मुस्टंडा हो रहा था, दंड पेल रहा था और बाकी को खाने के लाले पड़े थे, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इन शिकायतों को कोई सुन नहीं रहा था। क्यों नहीं सुन रहा था? क्योंकि जो प्रायोजक थे इस प्रतियोगिता के, जो रेफरी थे, अखाड़े के मालिक थे, सब चिकने घड़े बने हुए थे। सबका था कि बजरंग जो है प्रतियोगिता जीतेंगे पहलवानी का, सरपंच बनेंगे। सबका अपना अपना गणित था। किसी को अपनी अपने आदमी को बनाना था, किसी को अपना दूध बेचना था। और गांव वाले तो सब समझ रहे थे, पर सभी के सब बड़े सिद्धांतवादी लोग थे उस गांव के। उनका कहना था कि जो लोग अपना खुद के खाने पीने का, अपने घर परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो गांव का क्या भला करेंगे? क्यों उतर रहे हैं ऐसे प्रतियोगिता में? ना लड़े, उससे अच्छा वॉकओवर क्यों नहीं दे देते हैं? विजेता और सरपंच तो मजबूत ही होना चाहिए, जो गांव को चला पाए, समझ पाए और बाकी को भी समझाने की कोशिश करते थे। कहाँ बजरंग के सामने टिकने की कोशिश कर रहे हो भैया? छोड़ो छाड़ो, बजरंग मजबूत हैं, उनको बनने दो, कहाँ लगे हो? पर भीतर ही भीतर ये भी महसूस कर रहे थे गांव वाले कि नगर सेठ और उनका जो पहलवान है बजरंग, अगर जीत गए तो ये अपनी मर्जी ही चलाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। अभी नहीं सुन रहे तो बाद में थोड़ी सुनते, सरपंच बनने के बाद तो फिर क्या होगा? तो भगवान ही बचाएंगे इसके बाद। जो शरीर से ताकतवर हो, पैसे से ताकतवर हो, संबंधों से ताकतवर हो, जुगाड़ से इतना मजबूत हो, उसके आगे लड़ने उतरेगा ही, उतरना ही क्यों? और फिर ताकत की अति है तो ताकत की अति होती है तो हमेशा खराब होती है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अति किसी भी चीज की बहुत खराब होती है। और बजरंग तो इस मामले में एकदम साफ साफ दिख ही रहा था, क्योंकि वो अभी से अपने आप को सरपंच मान रहा था और न बड़ों की इज्जत कर रहा था, न बराबर वालों को सम्मान दे रहा था, न छोटों को तो गाली गलौज पे उतर आता था वो। तो गांव वाले परेशान थे, हैरान थे, पर उनकी दिमाग जो है ऐसा पजल हो गया था कि वो घास चरने चली गई थी दिमाग, कि मजबूत के पाले में कोई खड़े होंगे तो मरेंगे, कमजोर के पाले में खड़े होंगे तो मरेंगे। अब आप ही बताएं कि गांव वालों को क्या करना चाहिए? बताइए, गांव वालों को क्या करना चाहिए? धन्यवाद।